अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने चीन के जवाब में टैरिफ 34 से बढ़ाकर 104% करने का ऐलान कर दिया। ये देखो ना, ये आप समझ लो, यहां से 50%, 34%, 20%, टोटल कितना हो गया? ये देखिए 84, 104% टैरिफ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 104% का टैरिफ आधी रात से लागू हो गया और सभी टैरिफ लागू हो गए। ये जानकारी, ट्रंप ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया। चीन की धमकी पर ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस का कहना यह है कि रेड टेप और करेंसी की कदर में छेड़छाड़ को भी मद्देनजर रखकर तब्दीलियां की गई हैं। इस फार्मूले में अमेरिका के किसी मुल्क के साथ तजारती खसारे को जांचा गया है और इसे बरामदात पर तकसीम किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप है वो भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब चाइना और रशिया जो है वो आपको पता है शीरो शक्कर है आजकल। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसने कहा है कि जी कुछ मालिक ऐसे हैं जो मेरे तलवे चाट रहे हैं। अंग्रेजी में तो उन्होंने जो बोला मैं रिपीट नहीं कर सकता, उसका उर्दू मुहावरे में तर्जुमा ये किया जा सकता है कि मेरे तलवे चाट रहे हैं वो मालिक के आए हाय जैसे आप कहते हैं वैसे कर देते हैं, आप हमें कुछ ना कहें, टैरिफ आपने लगा दिया, जो आप कहेंगे हम करेंगे। ट्रंप जितने ज्यादा टैरिफ चीन पर लगाएंगे ना, उतना ही जल्दी हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाकर उसे 1 ट्रिलियन, फिर 1.5 और फिर 2 ट्रिलियन के पार ले जा सकते हैं। नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते। 8,000 पॉइंट जो है हमारे स्टॉक मार्केट के जी गिर चुके हैं और जो मिडिल क्लास है, मुझे लगता है ट्रंप की वजह से वो बेचारा बहुत तेजी के साथ गुर्बर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रंप की बात करें कि वो वैसे ही बंदा सठियाया हुआ है, उसकी किसी बंदे को समझ नहीं आ रही। बुड्ढा सठिया गया है वो ना, जब से वो आया हुआ है ना, अजीबोगरीब फैसले किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप इस बात को शायद एज ए फन ले रही होंगी। उसकी अपनी जो कौम है ना, जो उसके अपने हरीफ है, जो अपोजिशन वाले वो भी ये कह रहे हैं कि ये अजीब किस्म की पुलिसिया इसने स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने वो इस साल के एंड तक जो एक हदफ सेट किया हुआ है ना, कि इतना हमने बजट जो है वो इकट्ठा करना है, तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा जी मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। आप देखिए चाइना पे 54% इन लोगों ने लगा दिया, इंडिया पे 34 चाइना पे लगाया, इंडिया पे 26, पाकिस्तान पे 30, हाँ 29-30 लगा दिया, बांग्लादेश पे लगा दिया। तो अब देखिए जब ये वाले मामला 180 कंट्रीज पे टैरिफ लगाया है, वो ना पहले इतने ज्यादा मामला खराब हुए पड़े हैं। पाकिस्तान की हमने बात की, 8,000 जो हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, सानू तो फर्क पैना नहीं है क्योंकि साड़ी तो ना पहले उत्ते जा रही थी ना तले जा रही थी। शहबाज शरीफ कितने टाइम से कहते देखो इंडिया के स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी से डिक्रीज हुआ, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नहीं हिल रही, हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर है, मतलब हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, बड़े चौके छक्के हमने लगा दिए। आज फिर क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी चल रही है IMF पे। जब हमने लेना ही कर्जा है तो फिर हमारी इकोनॉमी को फर्क क्यों पड़ना है? अच्छा। वो लोगों को फर्क पड़ना है, इंडिया को पड़ना है, चाइना को पड़ना है, फ्रांस को पड़ना है, बड़े बड़े ममालिक को पड़ना है, उनको पड़ना है, हमें नहीं पड़ना। और जो ये वाले मामलात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, ट्रंप साहब, तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही शायद कि कैसे कैसे करना है। अब देखिए कि नई वॉर स्टार्ट हो गई दुनिया में, कोहराम मचा हुआ था जी, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो गई है ट्रंप के टैरिफ की वजह से, और इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इवन चाइना भी चिल्ला रहा है। ये ट्रंप सरकार ने आकर ये किया क्या है राना साहब? देखें, जब ना ट्रंप सरकार ने टैरिफ इम्पोज किया है ना डिफरेंट इकोनॉमीज पे, मैंने उसके बाद ही फौरन आपके साथ मैंने डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा था कि बहुत बड़ा भूचाल आएगा। और आपने ये देखा है कि बल्कि मैं तो आज आपको ढूंढ रहा था कि मेरी कल वाली मेरी जो आज से 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी ना, वो मेरे साथ आपने अब रिकॉर्ड करनी है। आप इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी कि इन इकोनॉमीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नो डाउट कि जो एक्सपोर्टर इकोनॉमीज होती हैं, हम अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, बहुत बड़ी एक्सपोर्टर इकोनॉमीज हैं, लेकिन अब ये एक्सपोर्टर इकोनॉमीज जो होती है छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, कॉमन पब्लिक को तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट की तरफ बड़े लेवल पे बड़ी कंपनीज के शेयर की तरफ चले जाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। और आज आपने देखा कि चाइना की मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, 5.7 बिलियन के लॉस से उसने तकरीबन जो है वो क्रैश किया है। उसके अलावा इंडिया की मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान, जिसका लिंक ही कोई नहीं है यूएस के साथ, कुछ लेन देन ही नहीं है सिवाय पाकिस्तान वेपन के और जहाज खरीदने के अलावा, कुछ खरीदने के अलावा देता दूता कुछ भी नहीं है सिवाय अपने आप ये कि ब्रेन ड्रेन करता है, कुछ डॉक्टर दे देता है, डॉक्टर दे दिया, इंजीनियर्स दे दिए, कोई IT एक्सपर्ट चंद छोटे छोटे दे दिए जो कमा के बल्कि इधर भेजते हैं, हमारे एक्सपोर्ट का कोई फर्क। इसकी मार्केट क्रैश कर गई, चाइना की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। इवन कि आप ये देख लें कि कनाडा की मार्केट क्रैश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया क्रैश कर गई है, जापान जिसको तो कोई फर्क, जापान वो वाहिद इकोनॉमी है
पूरी दुनिया में जिस पे इतनी संक्शन के बावजूद हर चीज़ वो खुद पैदा करता है, उसे अगर 10 साल तक किसी के साथ कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं भी करता तो वो सर्वाइव कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आप टैरिफ का इम्पैक्ट चेक करें कि इस इम्पैक्ट की वजह से हुआ क्या कि जापान तक की इकोनॉमी जो आप ये कह लें कि स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर गया। अब ये हुआ क्या था, अब ट्रंप की पॉलिसी क्या थी? ट्रंप ने पहले कहा कि मैं टैरिफ इम्पोज करूंगा। जब टैरिफ इम्पोज करेगा, ट्रंप को पता था, एलॉन मस्क ने ये बिल्कुल फीड किया हुआ था कि जब हम टैरिफ इम्पोज करेंगे इकोनॉमीज़ की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश करेगी। अब स्टॉक एक्सचेंज की जब जैसे ही क्रैश करती है ना, इसका इम्पैक्ट वाला क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि गोल्ड की जो की प्राइसेस है ना, अब ये कह लें कि शेयर्स के वैल्यू, हाँ, गोल्ड की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है। गोल्ड की प्राइसेस जैसे ही कम होंगी तो अमेरिका क्या करेगा? अपना गोल्ड फेंकेगा मार्केट में, लोग गोल्ड को उठाएंगे। इस गोल्ड को उठाने के बाद जब लोग डिमांड गोल्ड की ज़्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दोबारा गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं इकोनॉमीज ने गोल्ड को परचेज करना है अपनी स्टॉक एक्सचेंज को स्टेबल करने के लिए। आज ट्रंप कह रहा था कि स्टॉक मार्केट हमने इस वजह से गिराई है कि नॉर्मल बंदा स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सके। किसी बंदे को आपने नॉर्मल छोड़ा होगा 20 लाख वाला, 25 लाख वाला, करोड़ वाला? मेरे ख्याल से ये जो नुकसान है बिलियंस डॉलर तक चला गया। इंडिया की बात करें, इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है जिसमें गुड्स आ गई, गोल्ड्स आ गया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स आ गई, 5.72 बिलियन डॉलर का लॉस इस ट्रेड पे सिर्फ इंडिया को हो रहा है। 5% मार्केट इंडिया की क्रैश कर रही है, पाकिस्तान के 3000 और समथिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो रही है। और ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी तो टैरिफ पे चलेगी, जो कि एक किस्म का टैक्स है जो कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। और चाइना को भी धमकी दे दी है कि अगर तुम जो है हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ 50% करेंगे। देखिए, उन्होंने टैरिफ को ना कनेक्टेड किया है रेसिप्रोकल टैक्स के साथ। दूसरी उन्होंने बात किया ना कि आम आवाम जो है वो खरीद सकेगी, शेयर खरीद सकेगी। जो आज हालत हुई है ना स्टॉक एक्सचेंज की, वो जो बड़े बड़े बुर्ज बैठे थे ना, वो भी आम आवाम में आ जाएंगे। काउंटडाउन कर रहे थे भाई, दिमाग घूमे हुए थे। मेरे साथ बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर थे, मेरी उनके साथ सुबह बात हुई है, इसी हवाले से बात हुई। कहता है भाई हमारा तो दिमाग चकरा गया। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ हथौड़े की मार पड़ने के बाद अब चीन को भारत की याद आई है। अमेरिकी टैरिफ ने दुनिया के बाजार में उथल पुथल मचा दी है। वहीं हालांकि चीन ने टैरिफ का विरोध जारी रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराया हुआ भी है। यही वजह है कि अब बीजिंग ने भारत में दोस्ती से गुहार लगाई है और मुश्किल हालात पर काबू पाने के लिए भारत से हाथ खड़े होने का भी आग्रह किया है। चीन की ये गुहार तब आई है जब अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ को बढ़ाकर 104% करने का ऐलान किया है। इसके पहले ट्रंप के 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कई दिनों तक जारी रहा था। दोस्तों, ट्रंप जितना ज़्यादा चीन पर टैरिफ लगाएंगे, भारत के एक्सपोर्ट उतने ज़्यादा अमेरिका में बढ़ेंगे, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है।